लीबिया को हम मुअम्मर गद्दाफी की वजह से जानते हैं। गद्दाफी का नाम आपने कुछ न्यूज़ चैनल्स और पंजाबी गानों में सुना होगा। कर्नल मुअम्मर अल गद्दाफी 1969 में लीबिया का प्रेसिडेंट बना। तब वह महज 27 वर्ष का था और गद्दाफी ने पूरे 42 वर्ष लीबिया पर रूल किया। 2010 में अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ जो कि लीबिया तक भी पहुंचा। विरोधियों ने गद्दाफी को सड़कों पर भगा भगा के पीटा और मार डाला। नमस्कार, टिप्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कर्नल मुअम्मर अल गद्दाफी और अल फतेह रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लीबिया नॉर्थ अफ्रीका में स्थित एक देश है जो कि अपनी लोकेशन की वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीबिया के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है और ये यूरोप के काफ़ी नज़दीक है। एंशिएंट टाइम्स में लीबिया पे ग्रीक्स ने रूल किया, उसके बाद रोमन्स ने, फिर पर्शिया ने, फिर 16वीं सेंचुरी में लीबिया ओटोमन एम्पायर का हिस्सा बन गया। मॉडर्न टाइम्स में 1911 में इटली ने लीबिया को अपनी कॉलोनी बनाया। वर्ल्ड वॉर 2 में इटली को हार का सामना करना पड़ा और 10 फरवरी 1947 को इटली को लीबिया पे से अपने सारे कंट्रोल गिव अप करने पड़े। इसके बाद 1951 तक यूके और फ्रांस ने मिलकर लीबिया पे रूल किया। 1951 में वेस्टर्न कंट्रीज ने किंग इदरिस को लीबिया का एम्परर घोषित कर दिया और लीबिया में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की स्थापना की। इस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज ने लीबिया पे से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव राइट्स तो गिव अप कर दिए, बट किंग इदरिस के रूप में अपनी पपेट मोनार्की को स्थापित कर दिया। इस टाइम तक लीबिया में ऑयल रिजर्व्स भी खोजे जा चुके थे। 1951 से 1969 तक किंग इदरिस के रूल में वेस्ट ने लीबिया को खूब एक्सप्लॉइट किया। लगभग सारे ऑयल रिजर्व राइट्स वेस्टर्न कंपनीज के पास थे और इस बात को लेकर किंग इदरिस का खूब विरोध भी हुआ करता था। काफ़ी सारे रिबेलियन ग्रुप्स किंग इदरिस के खिलाफ खड़े हो गए थे। 1969 में कुछ आर्मी ऑफिशियल्स ने तख्ता पलट कर दिया और उन्होंने अपना लीडर चुना 27 वर्ष के कर्नल मुअम्मर अल गद्दाफी को। तख्ता पलट से पहले पूरे लीबिया में गद्दाफी को कोई भी नहीं जानता था, लेकिन सत्ता में आते ही गद्दाफी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे वो पूरे लीबिया में पॉपुलर हो गया। गद्दाफी ने सभी वेस्टर्न कंपनीज को लीबिया से बाहर निकाल दिया। इटालियन कॉलोनाइजेशन के वक्त लगभग 1.5 लाख इटालियंस को लीबिया में बसाया गया था। गद्दाफी ने सभी इटालियंस को बाहर निकाल दिया और साथ ही साथ जूस को भी बाहर निकाल दिया, बिकॉज इन सब से लीबिया के लोग नफरत करते थे। गद्दाफी के इन फैसलों ने उसे लीबिया के लोगों में काफ़ी पॉपुलर बना दिया, बट इसके अलावा भी गद्दाफी ने कुछ अच्छे रिफॉर्म्स लीबिया में किए थे, जैसे कि उसने महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाया। लीबिया में पुरुष और महिलाओं के वेतन को समान किया गया। 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर प्रतिबंध लगाया गया। देश में स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज ओपन की गई। गद्दाफी के रूल में मेन सोर्स ऑफ इनकम था ऑयल एक्सपोर्ट्स और पर कैपिटा इनकम अफ्रीका के टॉप 5 कंट्रीज में आती थी। यानी गद्दाफी के रूल में लीबिया में तरक्की तो बहुत हुई, बट वहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड लॉ एंड ऑर्डर के हालात काफ़ी ख़राब थे। गद्दाफी के ऊपर ग्लोबल टेररिज्म को फंड करने के आरोप भी लगे। गद्दाफी ने खुलेआम यूएस समेत सभी वेस्टर्न कंट्रीज का विरोध किया। गद्दाफी यूएन में भी खुलेआम यूएसए को धमकी देते थे। शायद यही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। वेस्टर्न कंट्रीज ने लीबिया पे काफ़ी सारे सैंक्शंस भी लगा रखे थे और वेस्ट लीडर्स गद्दाफी का मजाक भी बनाते थे। यूएस फॉर्मर प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने तो गद्दाफी को एक पागल कुत्ता तक कह दिया था। फिर आया साल 2010। ट्यूनीशिया में एक स्ट्रीट वेंडर ने करप्शन से तंग आकर अपने आप को आग लगा दी। इस इंसिडेंट ने पूरे अरब वर्ल्ड को हिला के रख दिया। इसके बाद एक भयानक प्रोटेस्ट शुरू हुआ जिसे बोला गया अरब स्प्रिंग्स। 2011 में अरब स्प्रिंग्स लीबिया तक भी पहुंचा और प्रोटेस्टर्स ने 42 साल से चल रही डिक्टेटरशिप के खिलाफ विरोध किया। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए गद्दाफी ने प्रोटेस्टर्स पे हवाई हमले करवाए और यहीं से गद्दाफी के अंत की शुरुआत की। इन हवाई हमलों में लगभग लीबिया के 300 सिविलियंस मारे गए, जिसके बाद लीबिया के लोगों को बचाने के लिए नाटो ने अपनी आर्मी भेजी। नाटो आर्मी से रिबेलियंस को गद्दाफी के खिलाफ लड़ने में काफ़ी मदद मिली। गद्दाफी की आर्मी नाटो का सामना नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसे पीछा हटना पड़ा। कुछ दिनों बाद खबर आई कि गद्दाफी अपनी कैपिटल त्रिपोली छोड़कर भाग गया है और वो अपने जन्म स्थल सिरते में छुपा हुआ है। एक रोज़ सिरते से गद्दाफी का काफिला निकल रहा था तो फ्रेंच फाइटर जेट ने उस काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में गद्दाफी का बेटा और लीबियन आर्मी कमांडर मारा गया। बाकी बचे लोग पास में मौजूद एक सीवर लाइन में छुप गए, जिनमें से एक गद्दाफी भी था। विरोधियों ने गद्दाफी को सीवर लाइन से निकाला, सड़कों पर घसीटा और गोली मार दी और इस तरह 42 साल तक लीबिया के तानाशाह रहे गद्दाफी का अंत हो।